वृंदावन में पहुंचे, महाराज भक्ति को देखा और भक्ति को जैसे देखा प्यारे, हाँ जी, जैसे ही भक्ति को देखा तो महाराज नारद जी ने क्या देखा, भक्ति जवान है और उनके दोनों घुटनों पर दो बेटे जो दो बच्चे के जैसे हैं वो महाराज लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। नारद जी ने पूछ लिया कि महाराज ये कौन है, काबिल हूं। उन्होंने कहा महाराज मेरा नाम भक्ति है और ये दोनों मेरे बेटे हैं। क्या हैं? ये दोनों मेरे बेटे। अब भक्ति जवान है और महाराज दोनों बेटे बूढ़े हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बूढ़े हो रहे हैं। अब भगवान ने इन्हें देखा और देखने के बाद में सोचने लगे नारद जी यदि ये स्थिति यहाँ है तो महाराज यहाँ पर रुकना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। नारद जी सोचने लगे चलना चाहिए यहाँ से, और भैया मैयाओं के बीच में फंसना भी ठीक ना है। नारद जी वहां से निकले और निकलते झट से पीछे से आवाज आने लगी महाराज कि भोगो साधुचनम दृष्टम मम चिंता पिनाशय दर्शनम तव लोकस्य। हे साधु रुकिए, हमारी चिंता का समाधान करिए। देखिए कोई भी समस्या आवे मैया, कोई भी समस्या आवे सबका समाधान महात्माओं के पास में होता है, संतों के पास होता है। साधु पता क्या को बोलते हैं? साधु बोलते हैं जो दूसरे का काम को साथ दे। क्या कर दे? दूसरे के काम को जो बिगड़ रहा हो उसे वो ठीक कर दे, वही तो साधु है क्या नहीं? जो दूसरे के काम को साथ दे वही साधु होता है मेरे लिए। और जो मेरे भाई बहन दूसरे के काम को साधता नहीं वो साधु नहीं हो सकता। नारद जी वहां से जाने लगे और जैसे ही जाने लगे तो प्यारे उन्होंने आवाज लगाई। नारद जी रुक गए और क्या बात है देवी? उसने कहा महाराज मेरे ये दोनों बेटे हैं ना बूढ़े हो गए। क्या हो गए? अच्छा भैया माता जी हो जवान और बेटा है चाहे बूढ़ो तो कैसा लगेगा? बोलो ना कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि महाराज जी ठाकुर जी ये जो हमारी सृष्टि है, सृष्टि में नियम है कि प्यारे माता जवान है तो बालक बूढ़ा नहीं होना चाहिए, बालक बच्चा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बालक बच्चा होना चाहिए। और हमारा बालक बच्चा है, बालक जवान है तो माता जी बूढ़ी होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ उल्टा हो रहे हैं। भगवान श्री नारद जी समझ गए ये स्थिति कहीं ना कहीं कलयुग की वजह से है। और महाराज कलयुग में जो कलयुग का प्रभाव वो वृंदावन पर नहीं चलता। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। नारद जी ने देखा कि महाराज क्या करना चाहिए। नारद जी ने अनेक प्रकार के शास्त्रों को उनको सुनाया, अंत में गीता को भी सुनाया। नहीं कुछ हुआ। उसके बाद में महाराज नारद जी भी दुखी हुए और दुखी होने के बाद में प्यारे उनके जो अग्रज हैं क्या सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, उनके माध्यम से श्रीमद् भागवत को सुनाया गया। किसको सुनाया मेरी मां? श्रीमद् भागवत को सुनाया। और जैसे ही भागवत जी को सुनाया प्यारे क्या हुआ? दोनों ज्ञान और वैराग्य महाराज जो बूढ़े हो गए थे वह भी जवान हो गए। और प्यारे भक्ति मैया भी ताता कैया करके नाचने गए। जरा सोचिए एक भागवत जी की कथा यदि भक्ति ज्ञान वैराग्य को ठीक कर सकते हैं, किसी के जीवन में शांति ला सकती तो क्यों नहीं सुनना चाहिए? बोलो ना, सुनना चाहिए कि नहीं? लेकिन महाराज मूर्खों को कौन समझाए? लोग कांच के पीछे दौड़ रहा है मनी को छोड़ करके। क्या मनी को छोड़ करके आज का इंसान कांच के पीछे दौड़ रहा है? भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं जितना मन में आनंद भगवान की सेवा में लगता है क्या इतना आनंद दुनिया में आता है क्या? बोलो ना। दुनिया में नहीं आता महाराज। क्यों नहीं आता? क्योंकि प्यारे दुनिया जो है ना दुख, आप जहां देखिए आप मतलब से हो तो ठीक है और जहां मतलब करें तो छोड़ के भाग जाते हैं। और प्यारे जिससे आप प्यार करोगे जिसको अपना मानोगे एक दिन वही धोखा भी देता है।
क्या करता है? वही धोखा देता है जिसको आपने अपना माना है। अब जरा बताओ, जो ऐसे ही करना है तो प्यारे क्यों ना ठाकुर जी को अपना बनाया जाए, जो कभी धोखा नहीं देता है। हा? क्या यदि ठाकुर जी को अपना बनाए तो महाराज मैं कह सकता हूं कि प्यारे कभी धोखा नहीं मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, अपना मोबाइल लगा दे बोल जाते। क्या धोखा मिलेगा? कब मिलेगा? हाँ जी, दुनिया से प्यार करेंगे। और यदि प्यारे अपने ठाकुर जी से आपने प्यार किया तो महाराज कभी धोखा नहीं मिलेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से। और मैं तो कहता हूं ठाकुर जी से प्रेम ही नहीं, भगवान से कहो कि हम तो आपके सेवक हैं। क्या बन जाए? क्या बन जाए भैया? ठाकुर जी की सेवक बन जाए। और प्यारे जो सेवक बन जाता है ना, कहते हैं ना, नौकर को किसी बात की चिंता नहीं होती, मालिक को सारी चिंताएं होती। लेकिन आज का इंसान नौकर बनना चाहता है क्या? बोलो ना, चाहते है? अच्छा भैया आप बताओ कौन कौन नौकर बनना चाहिए? अरे सही सही बताना। मैंने कल बोला था कि महाराज यहाँ पर सब झाड़ू लगाना है, सब सुबह। कौन आई थी बताओ झाड़ू लगाने? अब बताइए, आपके घरों से आपको फुर्सत नहीं मिली है? आपको मालूम है ये घर कितना भी घस लो एक दिन छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कोई है, कोई माता जी कह सके कि महाराज मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगी? बोलो, कोई कह दो, लिख के दे दो महाराज कि हमने छोड़ के नहीं जाएंगे। अब बताओ, समिया दिन समिया रात वहां घर में लगे रहो महाराज। काम इतना है, फुर्सत नहीं मिलती है, नहीं मिलती ना। और महाराज ये भी पता है कहाँ जाना है। अरे प्यारे ऐसा काम करो ना, दोनों चीज सुखी हो जाए, घर भी सुखी। और प्यारे हमारे यहाँ कहते हैं, जो शरण प्रभु की आया ए लोक सुखी परलोक सुखी, जिसने हरि नाम कमाया ए लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने भगवान का नाम कमाया, जो भगवान की शरण में गया, वो यहाँ भी सुखी रहता है और वहां भी सुखी रहता है। नहीं समझे बात? मैं समझाऊं? जैसे कि महाराज कई बार क्या होता है कि प्यारे हम लोग यहाँ के सुख के चक्कर में वहां का सुख छोड़ देते हैं। क्या हो जाता है? वहां का सुख छूट जाता है। कैसे कि महाराज एक गांव में एक बहुत बड़ी प्रथा थी। क्या प्रथा थी कि महाराज वहां के लोग, कोई यदि मर जाता राजा, तो उसको जब चलाने जाते थे और वहां कोई भी मिल जाता उसको ही बना करके राजा बनाते थे। यदि महाराज राजा मरता नहीं था तो भी वो महाराज क्या करते थे कि उनके ही गांव के बगल में एक जंगल था। क्या था? एक जंगल था, और उस जंगल में जाकर के उसे 5 साल के बाद उसको छोड़ के आ जाते। क्या करके आते थे? 5 साल के बाद उसको छोड़ आते। अब एक राजा महाराज मर गया। अब मर गया तो प्यारे उसको जलाने के लिए ले गए, और जैसे ले गए तो वहां से एक साधु मिल गया। गांव वालों ने उसको पकड़ा और पकड़ के बोले, बाबा आज के बाद में तू हमारो राजा है, तो को राजा बनना पड़ेगा। महात्मा कहने लगे, भैया हमें काय को चक्कर में फांसते हो? हम महात्मा है, हमें ठीक है भगवान का भजन करना है, हम काय को महाराज राजा वाजा के चक्कर में पड़े? नहीं नहीं महाराज, आप पहले व्यक्ति मिले और हमारे यहाँ का तो नियम है, जो पहला मिलता है उसी को राजा बनाते हैं। महात्मा जी ने कहा ठीक है। हाँ क्या? महात्मा जी ने कहा कि ठीक है आप हमें राजा बना दीजिए, लेकिन एक बार बताओ आपके नियम कुछ हैं कि वैसे ही? भाई आपके नियम भी तो होने चाहिए कि नहीं चाहिए? उसने कहा हाँ हमारे यहाँ नियम है। क्या? हमारे यहाँ नियम है, बहुत बढ़िया नियम है। ऐसे नियम है कि महाराज कैसे कि जब कोई राजा होता है ना, उसको जो वो राजा कहता है वो सब कुछ मिलता है। जो राजा कह दे महाराज सब कुछ मिलता है।
हो जाएगा वो तो ठीक है। अब और राजा पता है क्या करते भैया, सारे लोग राजा बन जाते, बनने के बाद खूब ऐश्वर्य भोगते महाराज। महात्मा ने कहा कि मैं सारा झंझट ही समाप्त कर देता हूं। जैसे ही राजा बने सभा में बुलाए, सबकी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन सभा। बुलाने के बाद कहा मंत्रियों को, अरे भैया एक बात बताओ, हमारा जो राज्य कहां कहां तक फैला हुआ है बताइए। उसने कहा महाराज यहाँ तक राज्य, उसके बाद में जंगल है, वो जंगल भी हमारा ही है, और उसमें बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु रहते हैं। राजा ने पूछा ये काय को आपने जंगल बना के रखे? उसने कहा महाराज जो राजा 5 साल तक यहाँ पर राज्य करता है, उसको 5 साल के बाद में जंगल में जाना पड़ता है। जंगल में जाना पड़ता है तो मतलब क्या होता है? उसने कहा महाराज जंगल में हिंसक जानवर होते हैं, वो उसे खा जाते हैं, समाप्त। अब महात्मा जी को तो बड़ी समस्या हुई। उसने कहा महाराज 5 साल के बाद हमें भी जाना पड़ेगा, क्या करना चाहिए? उसने कहा देखो मैं राजा बन गया। उसने हाँ आप राजा बन गए, एक काम करिए, मैं यदि राजा हूं तो मेरा आपको सब ऑर्डर मानना पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी। मंत्रियों ने कहा महाराज जो कहोगे मानेंगे। क्या करने कि भैया जो बगल में जंगल है, मेरा आदेश है 1 महीने के अंदर ये जंगल साफ हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? ये जंगल ही साफ हो जाना चाहिए महाराज। अब हमारा पेड़ पौधों की कटाई शुरू हो गई, सारा कुछ चालू हो गया। अब होने के बाद में सभी लोग सारा जंगल समाप्त कर दिया। मंत्री कहने लगे महाराज 1 महीना पूरा हो गया, सारा जंगल समाप्त, अब क्या करें बोलो? उसने कहा कि महाराज बढ़िया बढ़िया मकान बनवाओ और बढ़िया बढ़िया कॉलोनी बनवाओ बड़े, और उन सब के बीच में एक कॉलोनी में एक मंदिर बनवाओ, और मंदिर के बीच में अच्छा सा ग्राउंड बनवाओ जिससे खेलने के लिए, सभा के लिए हर समस्या, कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें किया जा सके, सत्संग भजन इत्यादि। और महाराज मकान बनना शुरू हो गया, बड़े बड़े अट्टालिकाएं बन रही हैं, इधर महाराज मंदिर प्रासाद बन रहे हैं, और महाराज चारों तरफ जो जंगल था वहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगना शुरू हो गई। और अंत में प्यारे जो राज्य महात्मा जी जहां करते थे उससे भी अच्छा वो दूसरा जंगल वाला जगह हो गया। क्या हो गया मेरी मैया? वो जंगल वाली जगह उससे भी अच्छी हो गई। अब महाराज समय निकला, 5 साल हो गए। 5 साल का अंतिम दिन था, जैसे कल आपने देखा 2024 का अंतिम दिन था। अच्छा ये वापिस आएगा क्या? कोई ऐसा है जो वापिस ला सके 2024 का दिसंबर का 31? समय गुजर गया, लेकिन क्या किया? महात्मा जी बैठे नहीं, लगे रहे, राजा बनने के बावजूद भी लगे रहे। अंत में क्या हुआ? जैसे ही 5 साल का 31 तारीख आया, हमारे यहाँ 31 नहीं चलती थी पहले, हमारे यहाँ चैत्र का महीना का चलता था। हमारे यहाँ नववर्ष कब आता है? चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में नववर्ष होता है। जैसे ही महीना पूरा हुआ प्यारे, पूरा होते ही महात्मा जी कहने लगे भैया हे मंत्रिमंडलो, हमारी 5 साल पूरी हो गई, अब आप बताओ कहां छोड़ के आओगे? मंत्रिमंडल कह रहे महाराज पहले तो ये जंगल था तो जंगल में छोड़ के आते, लेकिन महाराज अब तो आपने क्या किया कि इधर भी प्यारे मंगल कर दिया है और इधर भी मंगल हो रहा है, इसलिए हम तो कहते हैं महाराज सदा सदा के लिए आप ही राजा बन जाओ। क्या बन जाओ? सदा सदा के लिए आप ही राजा बन जाइए। और महाराज उसी को राजा बना दिया। क्यों बनाया मालूम? क्योंकि उसने उधर भी ठीक किया और इधर भी ठीक कर लिया। ऐसे ही तो हम है महाराज। आज देखिए ना, हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपका एक एक मिनट है, आपका एक एक सेकंड भगवान को लिखा जाएगा, इतिहास में लिखा जाएगा, ठाकुर जी की डायरी में कि महाराज आपने भगवान की कथा के लिए इतना समय दिया। और ये समय आपका महाराज व्यर्थ नहीं जाने वाला है। क्या नहीं जाने वाला है? वहां पर चित्रगुप्त पूछेगा हाँ जी आपने क्या किया, बोलो ना, आप गए थे, क्या किया? तो आप कह सकोगे कि हमारा भगवान की कथा श्रवण करी। कैसे करी, किसके सामने करी? बोलो। प्रभु आप बैठे थे, हाँ, और आप बैठे बैठे ब्याज जी कथा सुना रहे थे और आपकी कथा हमने श्रवण करी है।
तो महाराज भगवान भी जुटला नहीं सकता कि प्यारे आपने नहीं किया होगा। और जब बताइए, जब भगवान की कथा श्रवण करेंगे तो भगवान खुश क्यों नहीं होगा। और बड़े उसका परिणाम क्या होता है, ये लोग भी सुखी होते हैं और परलोक भी सुखी हो जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से। और आप तो बहुत बढ़िया हो मैया। ये युग है, क्या युग है, धर्म युग चल रहा है इस समय। ये समय बार बार नहीं आएगा। आज जो चला गया कल नहीं आएगा, कल जो जाएगा वो परसों नहीं आने वाला है। इसलिए अच्छे समय का उपयोग कर लीजिए। क्या पता प्यारे, आज बुरा है, कल हमारा ठाकुर की कृपा हो गई तो अच्छा हो जाएगा। और ये पक्का है, जो भगवान का साथ रखता है, जो ठाकुर जी का सदैव प्यारे चरणों को छोड़ता नहीं है, वो एक दिन उसका अच्छा समय जरूर आता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ महाराज, ठाकुर जी के नौकर बन जाओ। क्या बन जाओ, दुनिया के नौकर मत बनो मैया। आजकल का बालक दुनिया का नौकर बना घूमता है कि नहीं घूमता। देखो आदमी पढ़ता है, 15 साल 20 साल निकाल लेता है पढ़ाई 20 साल भी नहीं, कई लोग 30 साल तक पढ़ते ही रहते हैं। अब जरा बताओ, आधी उम्र तो पढ़ने में गई क्या नहीं। अब महाराज बताइए ना, पढ़ता क्यों है, बोलो ना। आदमी पढ़ता क्यों है, नौकरी के लिए। नौकरी क्यों करता है, बोलो तो। पैसे कमाने के लिए। अच्छा पैसे से क्या मिलता है, बोलो। इस दुनिया में सारा कुछ पैसा नहीं, पैसे कमाने का कई ढंग है। मैं तो ये कहता हूं मालिक बनिए, और नौकर बनना है तो ठाकुर जी के बन जाइए। किसका बन जाइए, ठाकुर जी के नौकर बने। और अपने बच्चों को भी बनाओ। जो भगवान का नौकर होता है ना, वो दुनिया पे राज्य करता है। क्या करता है, जो भगवान का नौकर बन जाता है असली में, वो हमारा दुनिया पे राज्य करता है प्यारे। इसलिए अच्छा, कौन कौन चाहता है कि भगवान आपको भी नौकर बनाए हैं। चाहते तो सब हो, लेकिन काम नहीं करते ठाकुर जी का। अच्छा मैया सही सही बताइयो, कौन कौन सी मैया ऐसी थी जाने कल घर जाकर के 2 4 5 खड़ोसन से कहा था कि आप कथा सुनने चलो। अब बताओ, इतनी बैठी जिनमें 4 6 हैं, अपने साथ में 2 4 फ्री लेकर के आना चाहिए। गाड़ी भी होती है तो उसमें स्टेपनी होती है कि नहीं, एक साथ लेके चलना चाहिए। अब बताओ आपने कहा नौकरी करी ठाकुर जी। नौकरी कैसी होती है कि जो महाराज भगवान की, जो ठाकुर जी के लिए अच्छा हो वो हमको करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे, क्या करेंगे, हे नौकर रख ले सावरे